जबलपुर में चुनाव सुधारों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा और सामाजिक संगठनों ने मिलकर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और गड़बड़ियों को रोकने की मांग करते हुए राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। जबलपुर में 25 अगस्त को संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम प्रणाली पर जनता का भरोसा घटता जा रहा है, इसलिए देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी समय में बड़े स्तर पर आंदोलन, धरना और प्रदर्शन किए जाएंगे। चुनावों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से मतदान कराने और वोटर लिस्ट को शुद्ध बनाने की यह मांग अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। देखना होगा कि प्रशासन और चुनाव आयोग इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है। के माध्यम से चुनी हुई सरकार बन जाती है। मध्य प्रदेश में बनी, गोवा में बनी और दूसरी जगह सरकार कर्नाटक में सरकार बनी और ये हार गए। भारतीय जनता पार्टी हार गई। चूंकि इन्हें सत्ता एन केन प्रकार में किसी भी रूप में चाहिए था तो ये वोट से नहीं जीत पाए, ईवीएम से नहीं जीत पाए। इन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीदना शुरू कर दिया, जिसको उनकी हॉर्स ट्रेडिंग बोली जाती है। और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, गोवा की चुनी हुई सरकार, कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिरा दिया। मोदी मुर्दाबाद, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसमें मतदाता सूची में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। आज हम लोगों ने विभिन्न सामाजिक संगठन, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ओबीसी महासभा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बौद्ध महासभा के समस्त साथियों के साथ मिलके जो देश में वोट चोरी का काम हो रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो रही हैं, ईवीएम के माध्यम से वोट लूटा जा रहा है, तो हम लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो हमारा संविधान है, गरीब आदमी को इज्जत और सम्मान से जीने का अधिकार देता है, उस अधिकार को प्रायोजित ढंग से चुराने का काम हो रहा है और हमारे अधिकारों पर डाका डालने का काम हो रहा है। अगर वोट इस तरीके से चुराया जाएगा तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो दिखावे का जो लोकतंत्र है उसका हम लोग पर्दाफाश करना चाहते हैं और आज इस माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे के मांग करते हैं कि जो वोट की चोरी है उसको रोकने का काम करिए, अन्यथा ये दिखावे का लोकतंत्र है, इसमें फिर तानाशाही और राजशाही लागू हो जाए तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है। तो लोकतंत्र है तो वोट की रक्षा करना केंद्र सरकार का काम है, भारत के संविधान का काम है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं का काम है। जब संवैधानिक संस्था ही वोट लूटने का काम करेंगी तो जनता कहाँ जाएगी? चुनाव आयोग सरकार की बी टीम के रूप में काम करने लगेगा तो हमारे वोट का क्या होगा? हमारा अगर वोट ही नहीं गिना जाएगा तो हम लोगों का क्या बचता है इस देश में? कुछ नहीं बचने वाला। हम और आपका जो जीवन है
कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं है, हम गिनती में रह जाएंगे और ये संविधान जो है एक प्रदर्शनी की किताब बन के रह जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि वोट चोरी रोकने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को उचित कदम उठाना चाहिए। रामरतन यादव, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जबलपुर। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा वोट चोरो गद्दी छोड़ो, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिलाध्यक्ष के मार्फत से सौंपा गया है। मांग की गई है कि वर्तमान समय में जिस तरह से वोटों में हेरा फेरी करके और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन गया है, एक घर में 10 बाई 10 के कमरे में 80 वोट, एक घर में 68 वोट और एक बाप के 48 बेटे, सारे मतदाता कैसे? और ये सब बनारस के अंदर हुआ है, जहाँ पर 3 राउंड में देश का प्रधानमंत्री पीछे रहता है, उसके बाद लाइट गोल होती है और गिनती रोकी जाती है, उसके बाद सीधे जहाँ 11 लाख मतदाता मतदान करते हैं और काउंटिंग में 12,87,000 वोट निकलते हैं। ऐसे 1.5 लाख से प्रधानमंत्री जीतता है, तो ये सब शंका के घेरे में है। अगर आज ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि ईवीएम हटाओ और ये लोकतंत्र बचाओ। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।